नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज। आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। सीमांचल की बदहाली पर ओवैसी ने जो काम किया है वह अब तक किसी ने नहीं किया, यह कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। सीमांचल के इतिहास में सीमांचल के किसी भी नेता ने सीमांचल की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं किया। जो काम हैदराबाद से आकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिखाया है, उन्होंने सीमांचल को स्पेशल दर्जा दिलाने के लिए पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल पेश किया है। तेजस्वी ने नीतीश को दी चुनौती, कहा जीवन में कभी अकेले लड़ेंगे तो दहाई के अंक भी नहीं ला सकेंगे सीटें। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कभी भी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते, अगर लड़ेंगे तो वह दहाई के अंक में भी उनकी सीटें नहीं आ पाएंगी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 1995 में एकीकृत बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मात्र 7 सीटें आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े थे, जिसमें मात्र 2 सीटें आई थी। जीवन में वो कभी भी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो दहाई अंक भी पार नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान ने अमित शाह से की बात, गठबंधन को लेकर 15 सितंबर को लेंगे फैसला। लोजपा ने 143 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में इस पर फैसला लिया गया कि करीब 2.5 घंटे चली बैठक के बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह विधायक राजू तिवारी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पार्टी 143 सीटों पर प्रत्याशी की सूची बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपेंगी, जिस पर पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक के ठीक पहले भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की चिराग पासवान से फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद पार्टी के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा को अपने ही विधानसभा में उस वक्त आम लोगों के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा जब मधुबन अपने गांव अधूरे जल नल योजना के उद्घाटन करने पहुंचे थे। लोगों ने मंत्री जी के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इन सब को देख मंत्री को जल नल योजना को बिना उद्घाटन किए हुए बेरंग लौटना पड़ा। हसनपुर से तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी ऐश्वर्या। चंद्रिका राय ने किया ऐलान, तेज प्रताप की मुश्किलें यहां भी बढ़ने वाली है। समस्तीपुर के हसनपुर से तेज प्रताप के खिलाफ उनकी ही पत्नी ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ेंगी। इसका संकेत कोई और नहीं बल्कि उनके ससुर व ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय ने इशारों में दे दी है। अगर हसनपुर से तेज प्रताप के खिलाफ ऐश्वर्या ने चुनावी ताल ठोक दिया तो यह सीट पर लड़ाई बड़ा ही रोचक हो जाएगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर ऐसा हुआ तो तेज प्रताप की जीत पर ग्रहण लगना तय है, क्योंकि तेज और ऐश्वर्या प्रकरण के कारण चंद्रिका राय के समर्थक में काफ़ी नाराजगी है। कांग्रेस ने लोजपा को दिया बड़ा ऑफर, दिग्विजय सिंह बोले। एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए चिराग। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने यह बड़ा ऑफर रखा है। कांग्रेस बिहार क्रांति सम्मेलन के दूसरे दिन सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईश्वर रामविलास पासवान को सद्बुद्धि दे कि वह कांग्रेस के साथ आए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चिराग को एनडीए का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। गया जिले के वजीरगंज विधानसभा के मानपुर लक्ष्मीनिया मैरिज हॉल में जन अधिकार पार्टी के द्वारा आयोजित जनसंवाद में शामिल हुए पप्पू यादव। जनसंवाद के दौरान पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान कहा कि 30 साल की सरकार ने बिहार को सिर्फ इस्तेमाल किया है, बस हमें एक मौका दे, 3 साल के लिए बिहार की तकदीर व तस्वीर बदल देंगे। अगर जनता हमारे वजीरगंज के नेताओं का साथ देती है तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि पहले वजीरगंज का विकास का पथ आगे के बढ़े। मर्डर हुआ तो SC ST फैमिली मेंबर को मिलेगी नौकरी, सीएम नीतीश कुमार पर दर्ज हुआ परिवाद। 14 सितंबर को होगी सुनवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की हत्या किए जाने पर पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने के निर्देश दिए हैं। अब इस फैसले के खिलाफ मुजफ्फरपुर CGM कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। CGM कोर्ट में IPC की धारा 153A, 505, 120B के तहत दायर परिवाद पर 14 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। शिकायत दाखिल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सिंह ने आरोप लगाया है कि इस प्रावधान से दलितों की हत्या को बढ़ावा मिलेगा।